आज के खबरनामा के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। पेश है सीतापुर की सुर्खियों वाला खबरनामा। असीम प्यार व स्नेह देने के लिए आई इंडिया आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता है। आपके प्रिय चैनल ने अल्प समय में ही 2 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर ली है। आपके स्नेह से मिली ऊर्जा से लवरेज होकर चैनल पर रोजाना रूटीन व विशेष खबरों के साथ ही रात 9:30 बजे खबरनामा और सुबह 7 बजे प्रधान जी कहिन का प्रसारण किया जा रहा है। इसके अलावा चैनल गंभीर विषयों पर साप्ताहिक प्रोग्राम चला रहा है। रविवार को सुबह 9 बजे काव्य दर्शन प्रसारित करके आई इंडिया दर्शकों को साहित्यिक मीमांसा से रूबरू करा रहा है। आई इंडिया हर मंगलवार को सुबह 11 बजे खेती किसानी का प्रसारण करते हुए किसानों की तरक्की के लिए प्रयासरत है। सोमवार को प्रातः 9 बजे सीतापुर देख रहा है के जरिए आपका प्रिय चैनल अव्यवस्थाओं को उजागर करने का काम कर रहा है। SDM सदर अमित भट्ट ने एक बार फिर भूमाफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने सोमवार को ग्राम पंचायत पीतपुर में 15 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। SDM ने बताया कि कब्जा मुक्त कराई गई जमीन पर अस्थायी गौशाला बनवाई जाएगी। बुधवार को पौधरोपण किया जाएगा। कार्रवाई में लेखपाल अंशिका राठौर, वीरेंद्र बलिया, भुवनेश श्रीवास्तव आदि SDM के साथ मौजूद रहे। कोरोना महामारी दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। पिछले 24 घंटे में 63 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। सोनारी व कसमंडा में 24 केस मिलने से हड़कंप है। शहर के विजय लक्ष्मी नगर में 5, आलमनगर में 3 और आनंद नगर, सदर बाजार व शेख सराय में 1-1 मरीज मिला है। नरोत्तम नगर व CSC सिधौली में 6, बिस्वा में 5, कुल्हुआ में 4, CSC नैमिष पड़रिया थाना बिस्वा में 1, महमूदाबाद व तालगांव में 1-1 केस मिला है। CSC हरगांव में 2 लैब टेक्नीशियन मिले हैं। इसके अलावा एक चिकित्सक का रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। विगत दिनों चिकित्सक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कोरोना टॉप स्पीड में है, इसके बावजूद कमलापुर कस्बे में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोजाना विवेक नगर मोहल्ले की बैंक ऑफ इंडिया और आर्यावर्त बैंक में लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। फिजिकल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी नहीं रखा जाता है, जबकि इसी मोहल्ले में एक संस्था में कार्यरत वर्कर कोरोना पॉजिटिव मिल चुका है। जिला अधिकारी अखिलेश तिवारी ने एक नया हॉट स्पॉट बनाया है और 2 हॉट स्पॉट खत्म कर दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि मोहाली के मोहल्ला मास्टरबाग कॉलोनी को हॉट स्पॉट बनाया गया है। वहीं शहर के मोहल्ला आनंद नगर और बैजनाथ कॉलोनी को हॉट स्पॉट से मुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने PM व CM को संबोधित ज्ञापन प्रशासन को देकर आवाज उठाई है। समस्याएं गिनाते हुए संगठन के जिलाध्यक्ष हाजी रिजवान ने कहा कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हुए हैं। महंगाई के चलते खेती करने में भी कठिनाइयां आ रही हैं। किसानों के लिए जारी पैकेज का असर जमीन पर कहीं नहीं दिख रहा है। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी किसानों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जा रहा है। खैराबाद के गांव कनवा खेड़े में दबंगों ने खलिहान व चकरोड की जमीन पर कब्जा कर लिया है। SDM को सूचना देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञापन देने वालों में वकार अंसारी, पटवारी, अंकित अवस्थी, संतोष रमेश आदि मौजूद रहे। घाघरा खतरे के निशान से नीचे खिसककर 118.50 मीटर रह गई है। इसी के साथ नदी की कटान तेज हो गई है। रामपुर मथुरा के अंगरौरा, अखरी व परमगोड़ा में घाघरा कटान कर रही है। रविवार रात इन गांवों के दीनबंधु, सूर्यमन, चंद्रमन, लालसा
गंगाधर, देवनारायण, रामफेर, संतोष, शिवदेवी, शेष नारायण, रमा खिलावन आदि की 13 एकड़ जमीन नदी में समा गई। लहरपुर तहसील के रतौली गांव में शारदा कटान कर रही है। रामदत्त, बीरबल, केसन व चंद्रबली के शौचालय कट गए हैं। कृषि योग्य 40 बीघा जमीन भी शारदा उड़ा ले गई है। बरछता में सुरेश सिंह, राज बहादुर, लालजी सिंह, राधे, अवधराम, हरिप्रसाद व बलिकरण की 150 बीघा जमीन कट गई है। प्रशासन का कोई जिम्मेदार अभी तक सर्वे करने नहीं पहुंचा है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद गांजरी क्षेत्र में एक नई समस्या खड़ी हो गई है। खेतों में मोटी सील्ट जमा हो गई है, इससे धान की फसल बर्बाद हो गई है। अंगरौरा ग्राम सभा के ज्ञानेंद्र की 16 बीघा, दीपक व मनीष तिवारी की 12 बीघा, शत्रोहन की 5 बीघा, सोहन की 4 बीघा और शालिग्राम, परशुराम, कनकू व छत्रपाल की 3 बीघा फसल सील्ट जमा होने से बेकार हो गई है। किसानों का कहना है कि फसल तबाह हो गई है, कैसे पालेंगे परिवार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांजरी क्षेत्र में अभी बाढ़ का पानी पूरी तरह उतर नहीं पाया है। वहीं सिंचाई विभाग ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। सिंचाई विभाग के अवर अभियंता आरिफ कमाल ने बताया कि बैराजों से करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ने और क्षेत्र में बाढ़ आने की पूरी संभावना है। तहसीलदार लहरपुर मदन वर्मा ने बताया कि बैराजों से छोड़े गए पानी के बारे में उन्हें जानकारी है। बाढ़ चौकी के कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। सिविल कोर्ट व कलेक्ट्रेट कचहरी परिसर में कोरोना की रोकथाम को लेकर बरती जा रही लापरवाही से अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। सोमवार को अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार किया और रोकथाम के व्यापक बंदोबस्त न होने पर आगामी रणनीति बनाने के लिए बुधवार को बैठक करने का ऐलान किया। बार एसोसिएशन के महासचिव विमल मोहन मिश्रा और उपाध्यक्ष कुलदीप पांडे ने साझा वक्तव्य में कहा कि जनपद में अब तक 900 के करीब कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। कचहरी भी इससे अछूती नहीं रही। पैरोकार और सुरक्षा कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी न तो यहां सैनिटाइज कराया गया और न ही किसी की जांच की गई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारी यदि कोई कदम नहीं उठाते हैं तो बुधवार को अधिवक्ता अगली रणनीति बनाएंगे। अधिवक्ताओं के नाखुशी की खबर लगते ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए। पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए। सुबह से ही एएसपी डॉक्टर राजीव दीक्षित व सीओ सिटी योगेंद्र सिंह भारी पुलिस बल के साथ सिविल कोर्ट परिसर के गेट पर मुस्तैद हो गए। एसपी ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। चीनी उत्पादों के विरोध का दायरा व्यापक होता जा रहा है। अब इसमें व्यापारी भी कूद पड़े हैं। सोमवार को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल ने कैप्टन मनोज पांडे चौक पर चीनी वस्तुओं के विरोध में प्रदर्शन किया और जनमानस से देसी उत्पादों को ही अपनाने का आह्वान किया। प्रदर्शन में उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, राम बाबू, सौरभ सिंह, समींद्र, चंदन, गुड्डू, हरिओम आदि मौजूद थे। आम की बागवानी में रुचि रखने वाले किसानों के लिए अच्छी खबर है। शासन से जनपद को 20 हेक्टेयर बागवानी का लक्ष्य मिला है। जिला मिशन प्रभारी घनश्याम सिंह ने बताया कि लाभार्थी किसानों को बागवानी के लिए अनुदान दिया जाएगा। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। सिर्फ पंजीकृत किसानों को ही लाभ दिया जाएगा। अन्नपूर्णा साहित्य संगम परिवार के 7वें वार्षिक अधिवेशन के ऑनलाइन विशेष काव्य पाठ में कोरोना छाया रहा। कवियों ने कविताओं के जरिए जनमानस को महामारी के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। शुभारंभ इंजीनियर गोपाल सागर ने वाणी वंदना से किया। संचालन शैलेंद्री तिवारी ने किया। काव्य पाठ में अहमद वसी साहब, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित मस्त हफीज रहमानी, शांति शरण मिश्र, पुष्पा अवस्थी, राजकुमार श्रीवास्तव, शायर मंजर यासीन, यासीन इब्ने उमर, डॉक्टर मुजफ्फर वासित, डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव,
विनोदनी रस्तोगी, मजाज सुल्तानपुरी, प्रगति वाजपेयी, AP गौतम, अरुण कुमार श्रीवास्तव, रमाशंकर श्रीवास्तव, अजय श्रीवास्तव, आरिफ मोहम्मद आरिफ, विजय प्रकाश पांडे, अर्पित तिवारी, अंकित प्रसून, अमित चौहान, सूबेदार वर्मा, बीरू वर्मा, लक्ष्मी देवी वर्मा, नफीस सीतापुरी, शिव प्रताप सिंह चौहान, रौनक सीतापुरी, प्रद्युम्न द्विवेदी, राज बहादुर वर्मा, रामदास वैश्य, ममता वर्मा, GL गांधी, प्रमोद कुमार मिश्रा, रियाजुद्दीन, सुनीता यादव, KP मिश्रा, सुधांशु त्रिवेदी, पंकज त्रिवेदी, वसी खैराबादी, अवधेश शुक्ला, मुजीब सीतापुरी आदि ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पत्रकार पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की है। जिलाधिकारी को पत्र देकर दोषियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। हरिराम अरोड़ा, उरूज कदीर व आनंद तिवारी ने बताया कि घटना के आरोपी डॉक्टर पर NSA लगाया जाए। मिशन 2022 फतेह के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। समाजवादी लोहिया वाहिनी के निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष रिजवान अहमद ने सेवता विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी आवाहन कार्यक्रम चलाया। उन्होंने हरिहरपुर, नेवादा, तकिया, बसंतापुर, रामलालपुरवा आदि गांवों में जाकर आवाहन पत्रिका का वितरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा सचिव प्रदीप सिंह, राम नरेश यादव, अखिलेश मिश्रा आदि मौजूद रहे। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान 17 जुलाई को विचाराधीन बंदी कलविंद सिंह पुत्र दूबर की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। कोई भी व्यक्ति प्रकरण से जुड़ा तथ्य 17 अगस्त तक उप जिलाधिकारी बिस्वा को उपलब्ध करा सकता है। सरकारी धान खरीद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद कुमार दुबे ने बताया कि धान खरीद 1 अक्टूबर से होगी। सिर्फ पंजीकृत किसानों का ही धान खरीदा जाएगा। खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण शुरू हो गया है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए खबरनामा। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर हुई बैठक में पार्टी को मजबूती देने पर मंथन किया गया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। कोषाध्यक्ष आमोद मिश्र को प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। वहीं राजकिशोर सिंह को संगठन प्रभारी, शिशिर वाजपेयी को जिला सदस्यता एवं ज्वाइनिंग, आशीष गुप्ता को प्रभारी कार्यक्रम, पुष्पा भार्गव को अनुशासन एवं सामाजिक संपर्क, अल्पना सिंह को किसान एवं जन शिकायत निवारण की जिम्मेदारी दी गई। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अमर सिंह चौधरी को महमूदाबाद, चोच बिब अवस्थी को हरगांव, रामपाल चौधरी को मिश्रिक, गोमती भार्गव को लहरपुर, अयूब अहमद डंपी को सेवता, संजीव गुप्ता को महोली, श्रेष्ठ कुमार तिवारी को सिधौली, एजाजुद्दीन अंसारी को सीतापुर और हरगोविंद यादव को बिस्वा विधानसभा का प्रभारी बनाया गया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव ब्रह्मा स्वरूप सागर व जनपद प्रभारी कुमुद गंगवार ने पदाधिकारियों से पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल लाही, पूर्व MLC हरीश वाजपेयी, संतोष भार्गव, धीरेश कश्यप आदि मौजूद रहे। विधायक ज्ञान तिवारी ने सोमवार को बिस्वा तहसील के ग्राम
सीपतपुर में बाढ़ एवं राहत कार्यों की समीक्षा की और बाढ़ पीड़ितों को मदद के लिए चल रहे प्रयासों का बखान किया। विधायक ने अधिकारियों को पीड़ितों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया। इसके बाद विधायक ने सकरन ब्लॉक के ग्राम अमरती में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और वहां प्राथमिक विद्यालय की बदहाल दशा देखकर नाराजगी जताई। भ्रमण में उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश मिश्रा आदि मौजूद रहे। शहर वासियों को अमृत योजना की बूंद पाने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते कार्य 1 वर्ष पिछड़ गया है। वित्तीय वर्ष 2018 में योजना लागू होने के साथ ही मार्च 2020 तक कार्य पूरा कर लेने की अनिवार्यता लागू की गई थी, लेकिन मोहल्ला खूबपुर व कजियारा में अभी तक पानी टंकी निर्माण के लिए जमीन ही नहीं मिल पाई है। इस योजना के तहत शहर में 6 टंकी बननी है, इनमें से 4 का निर्माण पूरा होने के करीब है। सिधौली तहसील के ग्राम पंचायत सिउरा के ग्रामीण न्याय के लिए भटक रहे हैं। खलिहान की जमीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीण लेखपाल से लेकर एसडीएम तक से शिकायत कर चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस व लेखपाल रुपए लेकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवा रहे हैं। तहसील महमूदाबाद के गांव मीरा नगर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्यामनाथ सिंह की पत्नी कलावती को पिछले कई महीनों से पेंशन नहीं मिली है। कलावती पेंशन के लिए डीएम से लेकर सीएम तक को पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात ही है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमर गाथा गाने वाले नेताओं व अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पत्नी ने इस बार कोई भी सम्मान लेने से मना कर दिया है। बिस्वा विधायक महेंद्र सिंह यादव ने पिपरा कला गांव पहुंचकर सर्पदंश से काल के गाल में समाये बच्चों के परिजनों को सांत्वना दी। उन्होंने पीड़ित परिवार को आवास दिलाए जाने का भरोसा दिया। विधायक के साथ उप जिलाधिकारी सुरेश कुमार, आलोक गुप्ता, जगतपाल यादव, आशीष गुप्ता, चंद्रभान गौतम, नागेंद्र यादव, रमेश कुमार, सुमेरी चौहान आदि मौजूद रहे। केवानी नदी में डूबे युवक का शव 10 घंटे के भीतर ही घटनास्थल से 500 मीटर दूर कमरियापुरवा के पास मिला है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बीते रविवार सुबह गांव बेहरा निवासी 20 वर्षीय कपिल पुत्र छुटकन्नू मछली पकड़ने गया था और डूब गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। सदना थाना क्षेत्र में घर की छत पर सफाई कर रहे अधेड़ की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। उत्तर थोक दत्तवल निवासी 45 वर्षीय हृदय नारायण पुत्र राम अवतार वाजपेयी छत पर सफाई कर रहा था। अचानक वह तार की चपेट में आया, जिससे उसकी मौत हो गई। मानपुर में झोला छाप डॉक्टर के गुर्गों द्वारा पत्रकार को पीटे जाने के बाद परसेंडी अधीक्षक सुनील कुमार की टीम ने सोमवार को बिरेचा गांव जाकर झोला छाप डॉक्टर अब्दुल गनी द्वारा संचालित अवैध दवाखाना को सील कर दिया है, जबकि इस मामले में अब्दुल गनी समेत 4 लोग पहले ही हत्या के प्रयास के मामले में जेल भेजे जा चुके हैं। साथ ही थानाध्यक्ष मानपुर धर्म प्रकाश शुक्ला ने बताया कि आरोपी सनी, दानिश, सबी, इरम व फिरोज को जेल भेज दिया है। इधर पत्रकारों ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की मांग जिलाधिकारी से की है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए खबरनामा। Excitement like never before. The world's favorite Indian.
एसपी आरपी सिंह के द्वारा अपराधियों पर लगातार शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सकरन थानाध्यक्ष राजकुमार द्वारा नरेश, शिशुपाल और गुड्डू पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई, जो समूह में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। वहीं सदरपुर थानाध्यक्ष विकास मिश्रा ने बताया, गैंगस्टर अभियुक्त राम खिलावन लुनिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। नवरात्र, रामनवमी और श्रावण के बाद अब कोरोना ने कृष्ण जन्माष्टमी का आनंद भी फीका कर दिया है। पुलिस महकमे में हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला पर्व इस बार बिल्कुल सादगी से मनाया जाएगा। पुलिस लाइंस के आरआई चंद्र प्रकाश ने बताया, इस बार कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा। द्वितीय वाहिनी, 11वीं वाहिनी, 27वीं वाहिनी के कंट्रोल रूम से भी यह जानकारी मिली है कि सिर्फ झांकियां सजेंगी, लेकिन कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। यही हाल एटीसी और पीटीसी में भी रहेगा। जन्माष्टमी पर थानों में भी कार्यक्रम होते हैं, लेकिन इस बार कोरोना के चलते वहां भी सब कुछ फीका रहेगा। महमूदाबाद क्षेत्र में चोरों ने एक दुकान को निशाना बनाया। सिरौली चौराहे से चंद कदम दूर स्थित ब्रजकिशोर पांडे की किराना दुकान के पीछे बने गोदाम से रविवार रात चोरों ने सेंध लगाकर 20,000 का सामान पार कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को जानकारी दी, लेकिन कोतवाल अनिल पांडे ने तहरीर मिलने से ही इनकार कर दिया। घाघरा की तेज धार अब आसियाना उजाड़ने पर आमादा है। रुसा ब्लॉक के गांव परमेश्वरपुरवा में राम अचल, दुखहरन व सतीश का कच्चा घर कट गया है। वहीं चौकीपुरवा गांव में पप्पू, साधुराम, सीताराम, श्रीराम, शत्रुघ्न, फौजदार, सियाराम व पेशकार की 50 बीघा जोतू जमीन घाघरा बहा ले गई है। नशे में विवेक शून्य हो जाता है। यकीन न हो रहा हो तो इस नशेड़ी की करतूत देख लीजिए। थाना रामपुर कला के सरैया गांव में सोमवार को नशे में धुत युवक शारदा नहर में कूदने की कोशिश करता नजर आ रहा है। गलीमत रही लोगों ने उसकी हरकत देख ली और उसे पकड़ लिया। युवक इस कदर नशे में था कि वह नाम तक नहीं बता सका। महर्षि दधीच की तपोभूमि के एक रक्तदानी ने फिर मिसाल पेश की। शहर के चंचल श्रीवास्तव ने पुनीत कार्य किया है। उन्होंने रविवार रात रक्तदान के लिए हरदोई तक का सफर किया। दरअसल आर्य नगर की रहने वाली मेघा आनंद के परिवार का कोई सदस्य हरदोई में भर्ती था। अचानक खून की जरूरत पड़ गई। जरूरतमंद परिवार ने चंचल को खून की व्यवस्था करने के लिए फोन किया और चंचल हरदोई के लिए चल दिए। कोरोना काल में उनके इस नेकी की हर ओर प्रशंसा हो रही है। यादव उत्थान समिति की समीक्षा बैठक हुई। इसमें विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में दिग्विजय सिंह यादव, अंशुल सिंह, कमलेंद्र प्रताप सिंह यादव, धीरज यादव, नीरज, राहुल आदि मौजूद रहे। सीतापुर में बढ़ते कोरोना के मरीजों के बीच जिले की तो छोड़िए, जिला अस्पताल तक में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। सोमवार को अस्पताल परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखीं। जगह जगह लोग भीड़ लगाए खड़े दिखे। थाना रेउसा क्षेत्र में पिता पुत्र की कहानी से नाराज होकर पुत्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। खरोहा निवासी मुजम्मिल को उसके पिता अल्ताफ ने डांटा था। उसके बाद वह सड़क किनारे फांसी लगा रहा था। राहगीरों ने उसे फंदे से उतारकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। आबकारी टीम ने सदना के रसूलपुर मेदपुर में छापेमारी कर विभिन्न स्थानों से 20 लीटर अवैध शराब, 50 लीटर लहन को नष्ट कर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीएससी लहरपुर में 30 लोगों की एंटीजन किट से टेस्टिंग की गई। इसमें रायपुरगंज का एक युवक पॉजिटिव निकला। सीएससी अधीक्षक आनंद मित्रा ने बताया कि इस युवक के संपर्क में 7 लोग आए हैं। उनके भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। आई इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। लहरपुर तहसील के
24 बचे कटान पीड़ितों को जल्द ही केरोसिन मिल जाएगा। तहसीलदार लहरपुर मदन मोहन वर्मा ने आई इंडिया से कहा कि उन्हें बाढ़ पीड़ितों को केरोसिन न मिलने की जानकारी मिली है। इन गांवों के 24 पीड़ितों को केरोसिन नहीं मिला है। जल्द ही डिमांड करके पीड़ितों में केरोसिन का वितरण कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने विद्युत व्यवस्था को लेकर लखनऊ मंडल की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की, जिसमें जनप्रतिनिधि व जूनियर इंजीनियर स्तर के अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने तंबौर क्षेत्र में व भवानीपुर उपकेंद्र में नया 132 केवी सब स्टेशन बनाने की मांग रखी, जिसको जल्द बनवाने का आश्वासन ऊर्जा मंत्री ने दिया। साथ ही ऊर्जा सप्लाई अवरोधों का कारण जानने व इसकी जांच करने हेतु एक जांच टीम बनाने का भी आदेश यूपीपीसीएल के एमडी को दिया है। ग्रामीण अंचल की बेहतरी के लिए आई इंडिया की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम प्रधान जी कहिन में मंगलवार सुबह 7 बजे ब्लॉक सकरन की ग्राम पंचायत सकरन खुर्द का हाल दिखाया जाएगा। दर्शकों से गुजारिश है, इसे देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। देखते रहिए आई इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। आज के खबरनामा के प्रायोजक थे श्री कृष्णा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अहमदनगर, सीतापुर। सह प्रायोजक JPS बजाज, स्टेशन रोड, सीतापुर।